राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आज हम जानते हैं कि हमारे आराध्य शिव जी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ। हमारे प्रिय भगवान शिव जी का जन्म नहीं हुआ है, वो स्वयंभू हैं। लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। शिव पुराण की कथाएं कहती हैं कि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न हुए तेज से हुआ है। माथे की तेज से ही जन्मे होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी उनके बालापन की एकमात्र कहानी है, क्योंकि इसके अलावा कहीं उसके जन्म से जुड़े साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी। ब्रह्मा जी को एक बच्चे की ज़रूरत थी। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या भी की और उनकी इसी तपस्या के फलस्वरूप एक रोता हुआ बालक उनकी गोद में आ गया। जब ब्रह्मा जी ने इस रोते हुए बालक को देखा तो उन्होंने सवाल किया कि तुम रो क्यों रहे हो। इस पर वह बालक बोला कि उसका नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। उस नन्हे मासूम बालक की बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र नाम दिया। इस नाम का अर्थ था रोने वाला। परंतु बालक रूप में बैठे भगवान शिव भी तब भी चुप नहीं हुए। इसी तरह बालक शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दे दिए। वो 8 नाम हैं रुद्र, भाव, उग्र, भीम, शर्व, पशुपति, महादेव और ईशान। यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से जाने जाते हैं। शिव जी के जन्म के पीछे पूरी कहानी की बात करें तो जब संपूर्ण ब्रह्मांड, धरती, आकाश और पाताल जलमग्न थे, उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा कोई भी अस्तित्व में नहीं था। उस दौरान केवल भगवान विष्णु ही थे जो जल में शेषनाग पर विश्राम करते नजर आ रहे थे। तभी ब्रह्मा जी भगवान शिव जी की नाभि से प्रकट हुए और फिर भगवान शिव जी की उत्पत्ति माथे से हुई। अब हम जानते हैं कि हमारे आराध्य शिव जी के असली पिता कौन हैं। शिव जी के माता पिता के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। शिव महापुराण के प्रकरण में भगवान शिव की माता श्री दुर्गा देवी यानी कि अष्टांगी देवी और पिता सदाशिव यानी काल ब्रह्मा हैं। और विष्णु पुराण की माने तो शिव जी के पिता ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा था। फिर समय आने पर सृष्टि के निर्माण के समय शिव जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। अब जानते हैं कि भगवान शिव जी के गुरु कौन थे। भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा का शुभारंभ किया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं। जहां ब्रह्मदेव जी ने अपने मानस पुत्रों की शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की थी। इन्हीं 7 शिष्यों को सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है। शिव पुराण में जन्म से जुड़ा शिव का रहस्य कहता है कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है। वे काल और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका जन्म स्वयं हुआ है। जिस प्रकार शिव स्वयंभू हैं, उसी प्रकार नर्मदा नदी से निर्मित होने वाले शिवलिंग को भी स्वयंभू माना जाता है।
इसके पीछे की वजह यह है कि उन शिवलिंग को कहीं से निर्मित नहीं किया गया है, वो खुद ही नर्मदा नदी से निर्मित होकर निकले हैं और स्वयंभू होने के कारण अपने साथ कई विशेषताओं के लिए हुए हैं। जिस घर में भी इस स्वयंभू शिवलिंग को पूजा जाता है वह भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और उनके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग के पीछे का सच। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसकी पीठ यानी कि आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परम ब्रह्म कहा गया है। आइए जानते हैं शिव से बड़ा भगवान कोई और है क्या। शैव मत के अनुयायी भगवान शिव को सर्वोपरि मानते हैं, तो वहीं वैष्णव मतावलंबी श्री विष्णु जी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। शैव मत के अनुयायी भगवान शिव को सर्वोपरि मानते हैं, तो वहीं वैष्णव मतावलंबी श्री विष्णु जी को श्रेष्ठ मानते हैं। प्राचीन काल से ही इन दोनों मतों के अनुयायियों के बीच मतभेद रहे हैं और ये आज भी कई स्थानों पर देखने को मिलता है। आइए हम जानते हैं कि आखिर भोलेनाथ हमारे किसका ध्यान करते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव द्वारा श्री राम का ध्यान लगाने की बात कही गई है। इसके बारे में एक कथा भी है कि एक बार माता पार्वती ने शिव के ध्यान से उठने के बाद शिव जी से पूछा कि आप तो स्वयं ही देवों के देव हैं, इसलिए तो आपको देवादिदेव कहते हैं, फिर आप समाधि में किसका ध्यान करते हैं। तभी शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि वह जल्दी ही इसका जवाब माता पार्वती को देंगे। इसके बाद भगवान शिव कौशिक ऋषि के सपने में आए और ऋषि कौशिक को राम रक्षा स्तोत्र लिखने का आदेश दिया। शिव जी का इतिहास की बात करें तो शिव अनादि और सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए उन्हें महादेव भी कहा जाता है। अगर बात करें कि शिव जी से पहले कौन था, तो इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी अस्तित्व में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल की सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि में से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे, तभी शिव जी प्रकट हुए। जानते हैं शिव जी की शादी कितनी बार हुई। इनमें पहली देवी सती और दूसरी माता पार्वती। वहीं अगर हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो महादेव ने 1, 2 नहीं बल्कि 4 विवाह किए थे। उनके सभी विवाह आदिशक्ति से ही हुए थे। भगवान शिव का पहला विवाह माता सती के साथ हुआ।